अक्सर कहा जाता है कि रिटायरमेंट या पेंशन का दौर जिंदगी के सुनहरे साल होते हैं। यह खुद के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए और पोते पोतियों के साथ समय बिताने का वक्त होता है। लेकिन क्या होगा अगर हकीकत उतनी खूबसूरत न हो जितनी सोची जाती है? क्या होगा अगर इस आराम और सुकून के बजाय जिंदगी में उदासी, निराशा और बेबसी छा जाए? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं। हम जानेंगे रिटायर हुए लोगों में डिप्रेशन के 7 मुख्य कारण क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह भी समझेंगे कि इन कारणों से कैसे लड़ा जा सकता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह चर्चा आपको इस समस्या को बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करेगी और आप जीवन में खुशियां वापस लाने के लिए आसान मगर प्रभावशाली तरीके सीख पाएंगे। बहुत से लोग गलत धारणा रखते हैं कि बुढ़ापे में खराब मूड और चिड़चिड़ापन सामान्य बात है, जैसे कि उम्र का असर है। लेकिन यह एक खतरनाक गलतफहमी है। डिप्रेशन सिर्फ मन की उदासी नहीं है, यह एक गंभीर बीमारी है जो जीवन को जहर बना देती है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। और यह बुढ़ापे का एक जरूरी हिस्सा बिल्कुल नहीं है। इस बात को समझना ही इस समस्या को सुलझाने की दिशा में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए हम पहले कारण से शुरू करें। यह शायद सबसे धोखेबाज है, क्योंकि यह चुपके से वार करता है। यह सामाजिक भूमिका और अपने महत्व की भावना का नुकसान है। जरा सोचिए, 40 और कभी-कभी 50 सालों तक आपका जीवन हर मिनट नियोजित था। आप एक इंजीनियर थे, एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक अकाउंटेंट। आपका नाम आपके पेशे का पर्याय था। आपने समस्याओं को सुलझाया, जिम्मेदारियां संभाली, लोग आपसे सलाह लेने आते थे। आपके काम ने आपको न केवल पैसा दिया, बल्कि दर्जा, सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने महत्व का एहसास भी दिया। और फिर एक दिन यह सब गायब हो जाता है। अनातोली पेट्रोविच की कल्पना कीजिए। उन्होंने कई सालों तक एक कारखाने में एक बड़े विभाग का नेतृत्व किया। उनका हर दिन बैठकों से शुरू होता था। उनका फोन कॉल्स से भरा रहता था। वह घटनाओं के केंद्र में थे। उनके निर्णयों पर बहुत कुछ निर्भर करता था। सहकर्मी उनका सम्मान करते थे। युवा विशेषज्ञ सलाह लेने आते थे। वह सिर्फ अनातोली पेट्रोविच नहीं थे, वह बॉस थे। और अब वह सेवानिवृत्त हैं। सुबह कहीं भागने की जरूरत नहीं। फोन शांत है। कोई भी तुरंत किसी समस्या को हल करने के लिए नहीं कहता। शुरू में यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित आराम जैसा लगता है, लेकिन एक हफ्ता, एक महीना बीत जाता है और राहत की जगह एक गूंजती हुई खालीपन आ जाता है। एक भयानक सवाल उठता है, अब मैं कौन हूं? बस एक सेवानिवृत्त व्यक्ति? ये आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा आघात है। ये महसूस करना कि आपको अनुपयोगी मान लिया गया है, कि आपके अनुभव और ज्ञान की अब किसी को जरूरत नहीं है, सीधे उदासीनता की ओर ले जाता है। व्यक्ति अपना सहारा खो देता है, अपनी पहचान का एक हिस्सा खो देता है। और यह खालीपन बहुत जल्दी उदासी, चिड़चिड़ापन और अवसाद के पहले लक्षणों से भरने लगता है। यह सिर्फ ऊब नहीं है, यह एक अस्तित्वगत संकट है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। और यह खालीपन जिसकी हमने अभी बात की, सीधे दूसरी उतनी ही गंभीर वजह से जुड़ा है। यह अक्सर आपकी भूमिका या पहचान खोने के साथ साथ चलता है। यह है अकेलापन और सामाजिक अलगाव। पहले आपके सामाजिक मेलजोल का केंद्र आपका काम था। सहकर्मी, ग्राहक, साझेदार, आप हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। घर पर परिवार आपकी राह देखता था। बच्चे जिन्हें गृह कार्य में मदद की जरूरत होती थी। जिंदगी में रौनक थी। और अब क्या? बच्चे बड़े हो गए हैं। बेशक वे आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी अपनी गृहस्थी है, अपना काम है, अपनी चिंताएं हैं। वे फोन करते हैं, सप्ताहांत में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह रोजमर्रा की आमने सामने की बातचीत की जगह नहीं ले पाता। यह अब संबंधों का एक बिल्कुल अलग ही रूप है। दुर्भाग्य से दोस्तों का दायरा भी उम्र के साथ लगातार सिमटता जाता है। कोई और जगह चला गया, किसी से रास्ते अलग हो गए, और कुछ तो, अफसोस, अब हमारे बीच नहीं रहे। पुराने संबंध कमजोर पड़ जाते हैं और ढलती उम्र में नए संबंध बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अब कोई साझा काम के प्रोजेक्ट नहीं है, न ही कोई अभिभावक बैठके हैं। नतीजतन उस व्यक्ति की दुनिया
जो पहले बहुत बड़ी और चहल पहल वाली थी, एक अपार्टमेंट के दायरे तक सिमट सकती है। फोन घंटों तक खामोश रहता है और मुख्य साथी टीवी बन जाता है। यह एक खालीपन का एहसास कराता है, भावनात्मक और सूचनात्मक भूख का। व्यक्ति खुद को अदृश्य, भूला हुआ और जिंदगी की मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस करता है। अकेलापन सिर्फ आसपास लोगों की कमी नहीं है। यह तब होता है जब आपको किसी छोटी सी बात बताने वाला कोई नहीं होता, न अपनी खुशी बांटने के लिए कोई होता है, न ही कोई चिंता। और अलगाव की यह भावना डिप्रेशन के पनपने के लिए एक आदर्श माहौल है। अब हम तीसरी वजह की बात करेंगे, जो दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए जानी पहचानी है। यह है स्वास्थ्य समस्याएं और पुराना या दीर्घकालिक दर्द। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है, ये महज उम्र से जुड़ी बीमारियां नहीं है, जिन्हें अक्सर अब क्या चाहते हो, उम्र तो हो ही गई है कहकर टाल दिया जाता है। तीव्र दर्द, जैसे कि जब आप कट जाते हैं, शरीर के लिए खतरे का एक स्पष्ट संकेत होता है। आप इलाज कराते हैं और दर्द चला जाता है। लेकिन पुराना या दीर्घकालिक दर्द बिल्कुल एक अलग कहानी है। यह एक परेशान करने वाली, अप्रिय पृष्ठभूमि ध्वनि की तरह है, जो कभी बंद नहीं होती। यह सुबह उठने पर भी आपके साथ होता है। खाना बनाने की कोशिश करते समय भी ये आपके साथ होता है। यहां तक कि जब आप बस कुर्सी पर बैठे होते हैं, तब भी ये आपके साथ होता है। ऐसी लगातार की शारीरिक परेशानी इंसान को पूरी तरह थका देती है। यह सारी ऊर्जा और नैतिक शक्ति निचोड़ लेती है, जिससे खुशी या लोगों से जुड़ने के लिए कोई साधन नहीं बचते। हर दिन एक छोटी सी लड़ाई में बदल जाता है। यह लड़ाई होती है सिर्फ बिस्तर से उठने की, दुकान तक जाने की या पोते पोती को देखकर मुस्कुराने की, जबकि असल में इंसान सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि कहीं कुछ भी दर्द न करे। इससे भी बढ़कर दर्द कई तरह से हमें सीमित कर देता है। मन करता है कि अपने गांव या फार्म हाउस जाए, लेकिन पीठ में दर्द है। मन करता है कि पार्क में टहलने जाए, लेकिन घुटने दुख रहे हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अपने ही शरीर की कैद में फंसता चला जाता है। और यह असहायता की भावना, यह एहसास कि शरीर ने आपको धोखा दिया है और अब आपकी बात नहीं मानता, अवसाद डिप्रेशन के लिए एक बहुत उपजाऊ जमीन तैयार करता है। भला कोई ईमानदारी से जीवन का आनंद कैसे ले सकता है, जब हर दिन शारीरिक कष्टों से जूझना पड़ता हो। अब हम आते हैं चौथी वजह पर। यह बाहर से शायद उतनी दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर खाई जाती है। यह है आर्थिक चिंता या पैसों की असुरक्षा। एक बहुत ही आम और नुकसानदेह गलतफहमी है कि पेंशन भोगियों को ज्यादा की जरूरत नहीं होती। लोग सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, घर का कर्ज नहीं है, वे सादगी से रहते हैं। लेकिन यह सरासर गलत धारणा है। असल में आज की दुनिया में सिर्फ पेंशन पर गुजारा करना एक लगातार चलने वाला, थका देने वाला तनाव है। बाजार का हर दौरा एक मुश्किल गणित की पहेली को सुलझाने जैसा हो जाता है। आज क्या खरीदे और क्या छोड़े। रसोई के सामान के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली पानी के बिल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं है। यह एक अंदरूनी बेचैनी पैदा करती है, जो एक पल के लिए भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। और अब इसमें सबसे संवेदनशील मुद्दा जोड़ दें, दवाएं। उम्र बढ़ने के साथ दवाएं उस जीवन की विलासिता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जरूरत बन जाती है। और अक्सर ये बहुत महंगी होती है। ऐसे में इंसान एक भयानक चुनाव के सामने खड़ा हो जाता है। जीवन रक्षक दवा खरीदे या पौष्टिक भोजन में कटौती करे, जांच का पैसा दे या बुरे वक्त के लिए बचाकर रखे। लेकिन बात सिर्फ गुजारे की नहीं है। आर्थिक परेशानियां इंसान को साधारण मानवीय खुशियों से भी वंचित कर देती हैं। पोते को जन्मदिन पर सिर्फ थोड़े पैसे देने के बजाय कोई तोहफा खरीदना चाहते हैं। पुरानी सहेली के साथ थिएटर या कैफे जाना चाहते हैं। 10 साल पुराने कोट को बदलना चाहते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को खरीदने में असमर्थता, अपमान और सामाजिक हीनता का एहसास पैदा करती है। पैसों को लेकर लगातार बना यह बोझ और अचानक आए खर्चों का डर, जैसे कि फ्रिज खराब हो जाए, मन पर भारी दबाव डालता है। ये शांति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता और खुशी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दिन ब दिन यह मानसिक स्वास्थ्य को खोखला करता रहता है।
हमारी सूची में 5वां बिंदु सीधे पिछले बिंदुओं से जुड़ा है। यह धीरे धीरे स्वतंत्रता का खो जाना है। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमेशा खुद पर निर्भर रहना और हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना पसंद किया है, यह एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसकी शुरुआत उन छोटी छोटी चीजों से होती है जो पहले बिल्कुल सामान्य लगती थी, जैसे दुकान से भारी थैलियां लाना मुश्किल हो जाता है, या दवा के पैकेट पर लिखे बारीक अक्षरों को पढ़ना, या लिफ्ट के बिना 5वीं मंजिल तक चढ़ना। हर ऐसा मैं नहीं कर सकता आत्मसम्मान पर एक छोटा सा वार होता है। फिर धीरे धीरे मुश्किलें और बढ़ती हैं। डॉक्टर खराब होती नजर या धीमी प्रतिक्रिया के कारण गाड़ी चलाने से मना कर सकते हैं। और कई लोगों के लिए गाड़ी सिर्फ आने जाने का साधन नहीं, बल्कि आजादी का प्रतीक होती है। अपने मनपसंद जगह जाने की, पास के शहर में दोस्तों से मिलने की, बस के टाइम टेबल पर निर्भर न रहने की आजादी। इस आजादी का छिन जाना बहुत गहरे तक महसूस होता है। धीरे धीरे व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों में भी मदद की जरूरत पड़ने लगती है, जैसे कोई मुश्किल खाना बनाना, घर की पूरी साफ सफाई करना, या बच्चों द्वारा दिए गए नए स्मार्टफोन को समझना। और यहीं पर एक बहुत ही मुश्किल मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा होती है। एक तरफ मदद की जरूरत होती है, दूसरी तरफ इसके लिए मांगना शर्मनाक और अटपटा लगता है। इससे ये एहसास होता है कि आप अपने प्रियजनों के लिए बोझ बन रहे हैं। ये एक अत्यंत कठिन अनुभव होता है। सारी जिंदगी आपने दूसरों की देखभाल की, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, और अब आप खुद उस भूमिका में हैं जहां आपकी देखभाल की जानी है। भूमिकाओं का यह उलटफेर, अपनी जिंदगी पर नियंत्रण खोना और दूसरों पर निर्भरता, एक सबसे बड़ा कारण है जो व्यक्ति को निराशा, एकाकीपन और अवसाद की ओर धकेलता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव पर सीधा वार है। मैं सब कुछ खुद कर सकता हूं के एहसास पर। अब हम छठी वजह पर आ रहे हैं, जो सबसे मुश्किल और टाली न जा सकने वाली है। यह है अपनों को खोने का दुख। जवानी और प्रौढ़ावस्था में भी हमें अपनों को खोने का सामना करना पड़ता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अफसोस की बात है कि ये और भी आम और नियमित हो जाता है। माता पिता चले जाते हैं, पुराने दोस्त बिछड़ जाते हैं, जिनके साथ आपने हर सुख दुख देखा। और कई लोगों के लिए सबसे भयानक नुकसान जीवन साथी का चले जाना होता है, वह इंसान जिसके साथ आपने दशकों तक कंधे से कंधा मिलाकर जीवन बिताया। ऐसी हर हानि सिर्फ दुख नहीं होती। ये ऐसा है जैसे आपकी जिंदगी से एक बहुत बड़ा हिस्सा चीर कर निकाल लिया गया हो। सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, बल्कि एक पूरा युग चला जाता है। साझा यादें, सिर्फ आप दोनों को समझ आने वाले मजाक, और रोजमर्रा की जिंदगी का जाना पहचाना ढर्रा भी चला जाता है। वह घर जो कभी जिंदगी से गुलजार था, अब खाली और सूना हो जाता है। और अगर जवानी में दुख से उभरने में काम, बच्चों की देखभाल और एक सक्रिय सामाजिक जीवन मदद करते हैं, तो बुढ़ापे में ये ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत कम हो जाती है। इंसान अपने दर्द के साथ अकेला रह जाता है, और ये नुकसान जमा होते चले जाते हैं। एक नुकसान के ऊपर दूसरा आ जाता है, और दिल का जख्म भरने का मौका ही नहीं मिलता। अक्सर ऐसा होता है कि बुजुर्ग लोग, खासकर पुरुष, अपने दुख के बारे में बात करना नहीं जानते या शर्माते हैं। वे खुद में सिमट जाते हैं, दर्द को अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। ये अनकहा दबा हुआ दुख सीधे और जल्द गहरे डिप्रेशन की ओर ले जाता है। ये आसपास की हर चीज को जहर बना देता है, दुनिया को बेरंग कर देता है, और मन में ये सवाल पैदा करता है, अगर सबसे प्यारे लोग अब साथ नहीं हैं, तो ये सब अब किस काम का। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और आखिर में 7वां कारण, यह शायद सबसे गहरा और दार्शनिक है, लेकिन उतना ही वास्तविक भी। यह है भविष्य का डर, कमजोरी और अपनी नश्वरता का भय। जब हम युवा होते हैं तो हमें लगता है कि आगे अनंत समय है। हम दशकों आगे के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद समय का परिप्रेक्ष्य तेजी से बदल जाता है। भविष्य अब दूर और असीमित नहीं लगता, बल्कि यह अधिक ठोस और अफसोस सीमित लगने लगता है। इसके साथ ही चिंताजनक विचार आने लगते हैं।
क्या होगा अगर मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ जाऊं? क्या होगा अगर मैं खुद की देखभाल न कर पाऊं और असहाय हो जाऊं? मेरी देखभाल कौन करेगा? ये सवाल घबराहट पैदा कर सकते हैं और नींद छीन सकते हैं। इंसान अपनी जिंदगी का लेखा जोखा करने लगता है और यहां भी उसे कई जाल मिल सकते हैं। वह अपने अधूरे सपनों, जिन अवसरों को भुनाया नहीं जा सका, और उन गलतियों पर पछताने लगता है जिन्हें उसे लगता है कि अब सुधारा नहीं जा सकता। यह भावना घर कर जाती है कि बेहतरीन समय बीत चुका है और आगे केवल ढलान है। अस्तित्व का यह संकट, अपनी नश्वरता का यह बोध, व्यक्ति के विकास का एक सामान्य चरण है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास कोई आंतरिक सहारा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, या उससे यह महसूस नहीं होता कि उसने जिंदगी व्यर्थ नहीं जी, तो यह डर उसे पूरी तरह जकड़ सकता है। यह इच्छा शक्ति को पंगु बना देता है, कुछ भी करने की प्रेरणा छीन लेता है। क्योंकि इसमें क्या मतलब है? इंसान अंत की निरंतर प्रतीक्षा में जीने लगता है और यह प्रतीक्षा अपने आप में एक यातना बन जाती है। यह अवसाद का एक बहुत शक्तिशाली उत्प्रेरक है जो सभी विचारों और भावनाओं को गहरे रंगों में रंग देता है। असली बात तो यह है, अक्सर लोग यही समझते हैं कि डिप्रेशन से निपटने के लिए सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट और डॉक्टर्स ही काफी हैं। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें साधारण, गैर मेडिकल चीजों का बहुत बड़ा और कभी-कभी तो सबसे अहम रोल होता है। असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी जिंदगी में कोई नया, भले ही छोटा ही सही, मकसद ढूंढ लेता है। ये हो सकता है घर के एक पौधे की देखभाल करना, रोजाना पार्क में थोड़ी देर टहलना, किसी बेसहारा बिल्ली के बच्चे की मदद करना, पुराने दोस्त को फोन करना, या मछली पकड़ने या बुनाई के बारे में एक साधारण ब्लॉग बनाना। देखने में ये छोटी मोटी चीजें लगती हैं, पर इनका महत्व बहुत ज्यादा है। ये इंसान को अपनी जिंदगी पर कंट्रोल, खुद को जरूरी महसूस करने और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करती है। ये एक रूटीन बनाती है और सुबह उठने का एक मकसद देती है। यह सिर्फ ध्यान भटकाने का एक तरीका नहीं है, ये अपनी जिंदगी को एक एक ईंट जोड़कर फिर से बनाने का जरिया है। यह समझना कि आप अभी भी किसी चीज को प्रभावित कर सकते हैं, किसी की परवाह कर सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं, यही असली मायनों में मन को सुकून देता है। तो रिटायरमेंट कोई सजा नहीं है, बल्कि जिंदगी की एक बड़ी चुनौती है। डिप्रेशन के कारण असली और कई तरह के हो सकते हैं, स्टेटस खोने से लेकर सेहत की परेशानियों तक। मगर समाधान की कुंजी है समस्या को समझना और फिर उस पर सक्रिय रूप से काम करना। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और न ही सिर्फ उम्र का तकाजा कहकर टाल देना चाहिए। यह जरूरी वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, आप या आपके करीबी लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी स्फूर्ति और अच्छे मूड को कैसे बनाए रखते हैं? अपनी कहानियां कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे को अच्छी सलाह दे सके।